एवरीवन, हम डिस्कस कर रहे हैं एनबीएचएम के 2022 के सोल्यूशन। 25 क्वेश्चन की सोल्यूशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, चैनल पे अवेलेबल है, जाके देख सकते हैं। साथ में आपको एनबीएचएम की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें भी चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसमें सब क्वेश्चंस मिल जाएंगे, साथ में पास्ट ईयर के भी सोल्यूशंस हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। ओके, क्वेश्चन 26 में गिवन है कि आर डैश जो है वो रियल नंबर्स का एक सेट है, जिसमें ये टोपोलॉजी हमें डिफाइंड है इस तरह से, जो कि एक बेसिस बनाती है। प्रोडक्ट टोपोलॉजी डिफाइन है आर डैश क्रॉस आर डैश पे, और एस जो है वो सबसेट है एक्स कॉमा साइन एक्स, जहाँ एक्स रियल नंबर है इस आर डैश क्रॉस आर डैश में, जिसमें सबस्पेस टोपोलॉजी लगी हुई है। और एक मैप डिफाइन है रियल नंबर से सेट एक्स तक फाई एक्स इक्वल टू एक्स कॉमा साइन। तो पहला में बोल रहा है कि जो इंटरवल है पाई/2 से पाई, उसकी इमेज फाई के अंदर क्लोज्ड है एस में, और दूसरे में 0 से पाई/2 की इमेज अंडर फाई क्लोज है। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्या फॉल्स है, ये हमें बता। ठीक है, इसको ध्यान से देखते हैं। ओके, सबसे पहले हम ध्यान से देखते हैं जो आर डैश क्रॉस आर डैश है, उसका जो ओपन सेट है वो इस टाइप का होगा। जो भी आपकी बेसिस है आर डैश की, ए इन्फिनिटी टाइप की, क्लोज्ड ए ओपन इन्फिनिटी, क्लोज्ड ए डैश ओपन इन्फिनिटी, जहाँ ए और ए डैश दोनों रियल नंबर्स। ठीक है, और वो कुछ इस टाइप से दिखेगा ओपन से, अगर आप ध्यान से देखें, क्योंकि ए से इन्फिनिटी और ए से इन्फिनिटी का क्रॉस प्रोडक्ट बेसिकली ग्रीन रीजन ही आएगा। ठीक है, और सबस्पेस टोपोलॉजी में ओपन सेट होता है जी इंटरसेक्शन एस, जहाँ पे जी ओपन है। एस बेसिकली उस सेट को बोल रहा है जो आपको गिवन है। ठीक है, जहाँ जी ओपन होगा इसमें, यानी जी होगा इस टाइप का और एस होगा इस इंटरसेक्शन, वो सबस्पेस टोपोलॉजी में ओपन सेट होगा। ओके, सबसे पहले इंटरवल कंसिडर करते हैं पाई/2 और पाई वाला इंटरवल, यानी ओपन इंटरवल पाई/2 पाई। साइन पाई/2 1 है और साइन पाई 0 है। तो बेसिकली जो पाई/2 कॉमा पाई की इमेज है अंडर द कर्व फाई, जो कि है एक्स कॉमा साइन एक्स, उसका ग्राफ इस टाइप से होगा। बेसिकली एक्स पाई/2 से पाई जाएगा तो साइन एक्स का ग्राफ है, जहाँ एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं। ठीक है, ये उस इंटरवल की इमेज हो जाएगी जो भी आपको मैप फाई गिवन। हमें बताना है कि क्या उसकी जो इमेज है वो क्लोज है एस में या नहीं। ठीक है, ओके। अब अगर हम ध्यान से देखें पाई/2, इस पॉइंट को कंसिडर करते हैं पाई/2 1 को, तो हमें एक नेबरहुड मिलता है पाई/2 इन्फिनिटी कॉमा 1 इन्फिनिटी इंटरसेक्शन एस, जो कि ओपन होगा, जिसमें ये पॉइंट इंक्लूड है, मगर कोई भी और पॉइंट इस इंटरवल का इमेज का वो इंक्लूड नहीं है। ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पे जो नेबरहुड होगा वो इस टाइप का होगा, ये कर्व एंड ये सीधी लाइन और यहाँ के सारे पॉइंट्स, जिसमें सिर्फ ये पॉइंट है और बाकी इस कर्व का कोई और पॉइंट नहीं है। तो यानी कि ये जो पॉइंट है वो एक लिमिट पॉइंट नहीं होगा इसकी इमेज का, क्योंकि कोई और पॉइंट उसके संग इंक्लूड नहीं करता है। ठीक है, अब वहीं पे अगर हम ध्यान से देखें, ये जो दूसरा पॉइंट है पाई/0, इसके लिए एक नेबरहुड है पाई इन्फिनिटी क्रॉस 0 इन्फिनिटी इंटरसेक्शन एस। ठीक है, जिसमें ये पॉइंट है और इसमें भी कोई और पॉइंट नहीं है इमेज का अंडर दिस फाई, तो ये भी एक लिमिट पॉइंट नहीं है इस इमेज का। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बनाएंगे तो यहाँ पे एक सीधी लाइन और यहाँ सीधी, और बाकी इधर के सारे पॉइंट्स होंगे। इस कर्व का तो कोई भी पॉइंट नहीं है इंक्लूड। ठीक है, ये भी लिमिट पॉइंट नहीं हुआ। मगर अगर हम कोई भी और नेबरहुड बनाए इस पॉइंट, किसी भी पॉइंट का इस कर्व पे, जो भी आपको कर्व मिली है हमें इमेज में, तो उसमें वो पॉइंट ज़रूर इंक्लूड होगा। जैसे कि यहाँ पे सपोज मैंने ये पॉइंट उठाया, तो जब मैं इसका ले रहा हूँ तो मुझे ये पॉइंट मिल रहा है, कोई और पॉइंट के साथ ये पॉइंट भी मिल रहा है। मगर यहाँ पे जब मैं इसके अराउंड पॉइंट बना रहा हूँ तो ये जो कर्व है ये इस इमेज में आता ही नहीं है, क्योंकि फंक्शन ओपन इंटरवल पे डिफाइंड है। अगर वो क्लोज इंटरवल होता तो ये पॉइंट, दोनों पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं। मगर अभी जब मैं ले रहा हूँ तो मुझे ये पॉइंट नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये कर्व में इमेज में है ही नहीं, और ना ये पॉइंट है। मगर कोई और पॉइंट के लिए अगर मैं नेबरहुड बनाता हूँ तो नेबरहुड में भी है वो पॉइंट और वो कर्व पे भी पॉइंट लाई कर रहा है, इसीलिए वो लिमिट पॉइंट बन जाता है। तो इसके लिमिट पॉइंट सिर्फ वही पॉइंट है जो कर्व पे लाई करते हैं, यानी कि सारे लिमिट पॉइंट आपके इमेज के अंदर ही हैं, और सारे लिमिट पॉइंट इमेज के अंदर ही है, तो बेसिकली आपका जो ग्राफ हो गया वो क्लोज हो गया। तो ऑप्शन ए करेक्ट है कि जो आपका इमेज होगी पाई/2 से पाई की, वो क्लोज होगी। वहीं अब चलते हैं 0 से पाई/2 के इंटरवल पे। उस केस में इमेज इस तरह दिखेगी, वो भी ओपन इंटरवल है तो इसलिए एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं है।
अब यहाँ पे भी अगर हम सेम नेबरहुड वाला केस लगाएं तो π/2 वाले केस में ये भी लिमिट पॉइंट नहीं है। मगर अब जब हम 0 0 के लिए देखेंगे, अब क्योंकि जो ओपन सेट है वो इस टाइप से है, एक एल शेप में है। अब जब 0 0 के लिए कोई भी नेबरहुड अगर हम बनाएंगे तो उसमें कर्व के सारे पॉइंट्स इंक्लूड होंगे। ये कर्व के सारे पॉइंट्स होंगे, यानी 0 0 एक लिमिट पॉइंट हो जाएगा। 0 0 एक लिमिट पॉइंट हो जाएगा, मगर क्योंकि 0 0 इस कर्व में नहीं है, इमेज में नहीं है, तो यानी 0 0 इमेज में लाई नहीं करता, मगर एक लिमिट पॉइंट है उस इमेज का, तो इसीलिए वो सेट क्लोज्ड नहीं होगा। वही यहाँ लिखा है। π/2 1 के लिए सेम चीज़, इमेज में ये पॉइंट नहीं है, मगर वो लिमिट पॉइंट भी नहीं है क्योंकि कोई भी पॉइंट नहीं आता इमेज से इंटरसेक्शन पे। मगर अगर हम कोई भी और पॉइंट लें उसके लिए हमें हमेशा मिलता है, यानी कोई भी और पॉइंट कर्व पे लेंगे तो उसके लिए हमेशा पॉइंट्स मिलेंगे, चाहे वो कर्व पे दूसरे पॉइंट्स हो या वो पॉइंट हो, तो वो सब लिमिट पॉइंट्स बन जाएंगे। मगर 0 0 का अगर कोई भी नेबरहुड लेंगे तो उसमें कर्व के सारे पॉइंट्स आएंगे, तो यानी 0 0 अब इस केस में लिमिट पॉइंट बन जाएगा। और लिमिट पॉइंट बन जाएगा तो उसे इमेज में होना भी चाहिए था, मगर वो इमेज में लाई ही नहीं करता क्योंकि ओपन इंटरवल है, इसी वजह से वो क्लोज नहीं है सेट, और ऑप्शन भी हमारा फॉल्स। इसीलिए फर्स्ट स्टेटमेंट तो ट्रू है मगर सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है यहाँ। ठीक है, तो यहाँ बस आपको ग्राफ देखना था और उससे बताना। जैसे जब हमने इस ग्राफ में देखा, इनका ओपन इंटरवल, इसका ओपन नेबरहुड लिया, कोई दिक्कत नहीं थी, दोनों ही लिमिट पॉइंट्स नहीं थे। मगर जैसे ही हमने इंटरवल चेंज किया तो ये तो लिमिट पॉइंट अभी भी नहीं है, मगर ये लिमिट पॉइंट हो गया, क्योंकि जो एल शेप का नेबरहुड यहाँ बनाएंगे उसके अंदर ये सारे पॉइंट्स इंक्लूड होंगे जो भी इमेज के हैं, इस वजह से लिमिट पॉइंट है। मगर क्योंकि ये सेट में नहीं, हाँ अगर इंटरवल डिफाइंड होता है यहाँ पे, अगर यहाँ पे इंटरवल होता, ओके ये π/2 नहीं आएगा, 0 से π/2 है। अगर क्लोज्ड 0 ओपन π/2 होता तब 0 0 पॉइंट आ जाता और ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता। अगर यहाँ पे क्लोज 0 और ओपन π/2 होता तब ये क्लोज हो जाता, अभी ये क्लोज्ड नहीं, इसी वजह से ये फॉल्स। ओके, आई होप समझ में आया होगा। एक बार वीडियो को पॉज करके जो भी एक्सप्लेनेशन लिखा है उसे भी पढ़िएगा और अच्छे से क्लियर होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए क्रैक।